हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी नेक डिज़ाइन के ऊपर है। तो आजकल जो हमारा बैग में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग नेक चला हुआ है, उसको लेकर हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो देखिए, उसके लिए मैं पहले एक आपको नॉर्मल मार्किंग बता देती हूँ। शोल्डर मैंने 6.5 इंच और आर्मर भी 6.5 इंच पे लिया है, और फिर चेस्ट लाइन पे इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। नेक मैंने 2.7 इंच पे और फिर इस प्रकार से मार्क कर दिया है, और फिर इसको शोल्डर लाइन से इस प्रकार से स्ट्रेट में मिला दिया है। इस प्रकार से आर्म होल की शेप दे दी है। ये सारी मार्किंग आपकी, आप जिस तरह से नॉर्मल मार्किंग करते हैं उसी तरह से होगी। लेंथ का मार्क किया है। लेंथ का मार्क करने के बाद वेस्ट डिवाइडेड 4 करके जितना भी आए उतने पे मार्क करना है। वेस्ट लाइन का मार्क करने के बाद चेस्ट डिवाइडेड 4 पे जितना मार्क आए उतना मार्क करना है, और फिर दोनों को क्रॉस लाइन के साथ मिला देना है। क्रॉस लाइन के साथ मिलाने के बाद हमें 1.5 इंच बाहर की तरफ एक मार्क और करना है मार्जिन का। तो इतनी मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब हमें अपनी मेन मार्किंग करनी है जो हमारे नेक के डिज़ाइन को लेकर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेक डीप का मार्क करेंगे। नेक डीप मैंने लिया है 7.5 इंच। इस प्रकार 7.5 इंच पे एक मार्क किया, और इस 7.5 इंच पे मार्क करने के बाद जो नीचे की साइड है वहाँ पे हमारे लूप्स और डोरी अटैच होने वाली है। रहेगा तो ये पूरा बैकलेस है, लेकिन नीचे की तरफ डोरी और लूप्स अटैच होंगे। तो इस प्रकार से देखिए, पहले हमें शोल्डर जितना रखना है उसमें 1 इंच प्लस करके ऊपर से मार्क कर लेंगे, और फिर उसमें 1/2 इंच प्लस करके हम नीचे की साइड यहाँ पे मार्क करेंगे, और फिर दोनों को हम इस प्रकार से क्रॉस लाइन के साथ मिला देंगे। हल्की सी क्रॉस लाइन जाएगी, वैसे तो स्ट्रेट ही रहेगी पर हल्की सी क्रॉस जाएगी। इस प्रकार से देखिए, नेक की मार्किंग हमने कर ली है, और अब हम अपनी पैटर्न की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारा इस प्रकार से जिग जैग करके डोरी आएगी। जो हम डोरी अटैच करेंगे वही हमारे नेक का मेन डिज़ाइन है। तो पहले मैं पैटर्न को कट कर लेती हूँ। इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे मैंने वेस्ट पे 1 इंच और मार्क किया है, क्योंकि ये जो मार्किंग मैंने की थी ये फुल टाइट मार्किंग थी, लेकिन इसके नीचे हम कुर्ती का नीचे वाला पार्ट भी ज्वाइंट करने वाले हैं। और फिर इस मार्किंग को मैंने इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन के साथ मिला दिया है। अब हमारी कटिंग इस वाली मार्किंग से ही होगी। इस तरह से पैटर्न की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब रह गई है हमारे मेन जो डिज़ाइन है उसकी कटिंग। तो उसके लिए जो हमने शोल्डर से लेके नीचे तक जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी उसी के ऊपर हम अपनी कटिंग कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये स्ट्रेट लाइन मैंने जो ड्रॉ की थी मैं इसी पे कटिंग कर लूँगी, और ये बीच का जो पार्ट है इसको काट करके अलग कर लूँगी। लेकिन हमें इसे अभी अपने पास संभाल कर रखना है, कि इसकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसको मैं एक साइड में रख देती हूँ। अब पैटर्न की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब मैं इसको अस्तर के ऊपर रखकर सेम साइड में कट कर लूँगी। तो देखिए, अस्तर के ऊपर मैंने पैटर्न को रखकर अस्तर में भी कटिंग कर ली है, और मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर ली है। अब मैंने अस्तर पे 7.5 इंच पे जहाँ पे हमारा नेक था वहाँ पे एक मार्क किया और छोटा सा कट लगा दिया, जिससे हमें पता रहे कि हमारे लूप्स कहाँ से ज्वाइंट होने शुरू होंगे। अब अस्तर पे देखिए, मैंने पेस्टिंग को भी पेस्ट कर लिया है, और उसके ऊपर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है 1/2 इंच पे। दोनों साइड मैंने इसी प्रकार से 1/2 इंच पे एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ की है, और 7.5 इंच पे मैंने एक मार्क किया है जो हमारे नेक टिप का मार्क है, और उसके नीचे जो मैंने मार्किंग की है वो हमारे लूप्स अटैच होने वाली मार्किंग है। तो ये मार्किंग मैंने 1.5 इंच के गैप पे की है।
आप 1 इंच के गैप पे भी कर सकते हैं, लेकिन 2 इंच के गैप पे मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा और डिज़ाइन भी अच्छा नहीं लगेगा। इतना होने के बाद अब देखिए, ये मैंने डोरियाँ पहले से ही बनाकर रख ली थी लूप्स के लिए भी, और जो डोरी हमने अंदर से डालनी है गोल डोरी, वो भी मैंने बनाकर रखी हुई है। तो अब लूप्स वाली डोरी को पहले मैं लूँगी और देखूँगी कि हमें कितनी साइज़ की लूप्स यहाँ पर चाहिए। इस प्रकार से नाप कर देख लूँगी और उसी साइज़ में हमें सारे लूप्स अपने कट करके अलग कर लेने हैं। इस प्रकार से सारे लूप्स मैंने कट कर लिए हैं। अब देखिए, इन लूप्स को हमें यहाँ पर इस प्रकार से अटैच करना है। आप सोच रहे होंगे मैंने पेस्टिंग उल्टी साइड क्यों लगाई है। ये पेस्टिंग मैंने उल्टी साइड इसलिए लगाई है क्योंकि इससे बस मुझे फैब्रिक को थोड़ा सा हार्ड करना था। वैसे मैं इस पेस्टिंग को हटाने वाली हूँ। पेस्टिंग में अटैच करूँगी दूसरी और तरीके से। इस पेस्टिंग को मैं अभी निकाल कर अलग कर दूँगी अपना अस्तर और मेन फैब्रिक जॉइंट होने के बाद में। अब देखिए, इस प्रकार से हमें अपने मेन फैब्रिक को इस प्रकार से इसके ऊपर रखना है। जो सीधे वाला साइड है वो बीच में रहेगा और उल्टे वाला साइड ऊपर रहेगा, और हाफ इंच पे इस प्रकार से स्टिच लगा देनी है। तो देखिए, ये कुछ इस प्रकार से लगकर रेडी हुआ है और अब मैं इस पेस्टिंग को निकाल कर अलग कर दूंगी। तो पेस्टिंग को मैंने रिमूव कर दिया है, ये देखिए। अब हमें इसमें दोबारा से पेस्टिंग को लगाना है। वो किस तरह से लगाएंगे ये देखिए। अब मैंने एक सीधी पट्टी ली है और उसके ऊपर पेस्टिंग पेस्ट की हुई है। अब इसको मैं इस प्रकार से अस्तर के ऊपर रखूँगी और ये देखिए, इस तरह से मेन फैब्रिक नीचे है, अस्तर ऊपर है, और अस्तर के ऊपर रखकर हाफ इंच पे स्टिच लगाकर इसको जॉइंट कर लेंगे। इस प्रकार से जॉइंट करने पर अब जो है, क्योंकि मेरा जो मेन फैब्रिक है वो ट्रांसपेरेंट है, अगर मैं पहले से ही इसमें पेस्टिंग अटैच कर लेती तो वो बाहर की तरफ दिख कर आती। अब मैंने ये पेस्टिंग दूसरे तरीके से अटैच की है तो ये बाहर की तरफ दिख कर नहीं आएगी और मेन फैब्रिक के बाहर की तरफ नहीं दिखेगी। तो अब देखिएगा कि पेस्टिंग जो है ना वो हमारी अस्तर वाली साइड चली जाएगी और मेन फैब्रिक में दिखाई नहीं देगी। ये मैंने एक सिलाई ऊपर से लगाई है अस्तर वाली साइड, ताकि हमारा फैब्रिक अच्छे से फिक्स हो जाए। तो देखिए, ये कुछ इस तरह से रेडी हुआ है और देखिए पेस्टिंग हमारी इस तरह से अस्तर वाली साइड अंदर की साइड चली गई है, इस तरह से। अब मैं इसके ऊपर रिविल सिविल रखकर इसको अस्तर के साथ में ही फिक्स कर दूंगी। ये देखिए, अब मैंने अपनी कुर्ती का नीचे वाला पार्ट लिया है जो वेस्ट के नीचे से जॉइंट होने वाला है, और मैंने उसका सेंटर करके एक छोटा सा कट लगा लिया है। इसी तरह से मैंने अस्तर को भी लेकर सेंटर में कट लगा लिया है। ये देखिए, अब इतना होने के बाद अब हमें जो हमने पैटर्न कट किया था उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अभी हम अपना पैटर्न लेंगे जो मैंने बोला था कि हमें संभाल कर रखना है, ये वाला। ये देखिए, ये यहाँ से हमने अलग किया था कुछ इस तरह से। अब हमें यहाँ से जो है इसका गैप जो था वो देखना है कि गैप कितना था। तो जितना भी हमारा गैप था उसमें हाफ इंच हमें प्लस करके सिलाई मार्जिन का वो लेना है। जैसे हमारा गैप 4 इंच था तो हमें 4.5 इंच का गैप लेना है, और 4.5 इंच पे हम जो हमने सेंटर में हमने कट लगाया है वहाँ से 4.5 इंच पे हम दोनों साइड इस प्रकार से मार्क कर देंगे। और ये मार्क हमें करने के बाद इस तरह से
मैंने मेन फैब्रिक पे भी ये मार्क कर लिया है। अब जो हमने ऊपर के जो योग पार्ट रेडी किए हैं उनको हम इस तरह से लेंगे और इस गैप को बीच में छोड़ते हुए इस तरह से इनको आपस में जॉइंट कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये नेक बनकर रेडी हो जाता है। आप भी एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है इस समय ये नेक डिज़ाइन। तो देखिए इस तरह से मैंने इनको आपस में ज्वाइंट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर अस्तर को रखूँगी और अस्तर का सेंटर और मेन फैब्रिक का सेंटर इस प्रकार से दोनों को अच्छे से मिलाते हुए दोनों को आपस में ज्वाइंट कर लूँगी। अब इस प्रकार के अस्तर को एक तरफ करते हुए मेन फैब्रिक को एक साइड करेंगे और इस प्रकार से ऊपर से एक स्टिच और लगा लेंगे। सारा मार्जिन हमारा अस्तर वाली साइड रहेगा और ऊपर से हम स्टिच लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा नेक बनकर रेडी हुआ है। अब हमें इसमें से डोरी को फिल करना है। तो डोरी को हम नीचे की साइड से ऊपर की साइड लेकर जाएंगे और एक एक लूप्स को छोड़ते हुए हमें डोरी को लूप्स के अंदर से डालना है और फिर वापस से उसे नीचे लाकर ही हमें फिनिश करना है। तो इस प्रकार से देखिए मैंने डोरी को लूप्स के अंदर से डालकर निकाल लिया है। ये देखिए अब मैंने एक लूप्स नीचे की तरफ भी ज्वाइंट किया है जिससे हमारी जो कुर्ती हो नीचे की तरफ को ना जाए, क्योंकि बैक ओपन है और उस नीचे वाले लूप्स में भी मैं इस डोरी को कवर करूँगी। तो देखिए ये लूप्स मैंने यहाँ पर ज्वाइंट किया है इस तरह से। अब जब हम इसमें से डोरी को डालेंगे तो हमारी कुर्ती नीचे की तरफ को नहीं जाएगी और फिटिंग भी अच्छी आएगी। बाद में मैंने इस डोरी में लूप्स भी अटैच किए थे, वो मैंने क्लाइंट के आने के बाद ही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब